बात है 1576 की। मेवाड़ की हल्दी घाटी में चल रहा था एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास के सबसे घमासान युद्धों में से एक था। इस युद्ध में एक तरफ थे मुगल एम्परर अकबर और वहीं दूसरी तरफ थे मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। इस युद्ध को घमासान इसलिए माना जाता है क्योंकि दोनों ही सेना में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना थी तो वहीं अकबर के पास 80,000 सैनिक थे। साथ ही अकबर के पास महाराणा से 3 गुना ज्यादा हाथी थे और अकबर का सबसे बड़ा हथियार था महाराणा प्रताप का भाई, जिन्होंने युद्ध के वक्त अकबर से हाथ मिला लिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इस जंग को महाराणा प्रताप ने जीता था। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी कहानी। तो ये वो समय था जब मुगल सल्तनत अपने आप को फैलाने में लगी थी और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल शासक बन चुके थे। शासक बनने के बाद अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर राजस्थान के बाकी सभी राज्यों के राजपूत राजाओं के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगलों के अधीन होने से साफ मना कर दिया था। अकबर के काल तक मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका था, पर मेवाड़ उसके लिए एक परेशानी साबित हो रहा था क्योंकि मुगलों का व्यापार ज़्यादातर गुजरात के समुद्र से ही होता था और मेवाड़ उसमें एक अड़चन था, जिस वजह से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कई राजदूतों को भेजा कि वो उनसे संधि कर ले, पर महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और इसी से ये बात साफ हो गई कि आगे चलकर महाराणा प्रताप और अकबर में युद्ध तो होना ही है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी में आमने सामने थी। तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि इस जंग के दौरान अकबर का पलड़ा महाराणा प्रताप से ज्यादा भारी था, लेकिन फिर भी वो इस जंग को हार जाते हैं। लेकिन आखिर कैसे? दरअसल महाराणा प्रताप पहले से ही जानते थे कि एक ना एक दिन युद्ध तो होना ही है, इसलिए उन्होंने जंग से पहले ही योजनाएं बनाने की शुरुआत कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को ऐसी जगह पर शिफ्ट करवा दिया जहां से अगर अकबर उन पर हमला करता है तो अकबर की सेना को हल्दी घाटी से गुजरकर जाना पड़ेगा। अब हल्दी घाटी इतनी पतली थी कि उसमें एक साथ सिर्फ कुछ ही लोग निकल सकते थे, इसलिए अकबर अपनी पूरी सेना के साथ हल्दी घाटी को पार नहीं कर सकता था और ना ही अकबर अपना सबसे बड़ा हथियार तोप को उस घाटी से निकाल सकता था, क्योंकि वो तोप इतने बड़े हुआ करते थे कि वो हल्दी घाटी की गली से निकल ही नहीं पाते। इसलिए मुगलों को बिना तोपों के ही लड़ना पड़ा। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के भील कबीलों को अपनी सेना में शामिल कर लिया था, क्योंकि उन भीलों को उस जगह का पूरा ज्ञान था, इसलिए इसका फायदा उन्हें जंग में भी मिला। इन्हीं सारी रणनीतियों के साथ महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध कर रहे थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी। लेकिन इसी दौरान महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मुगल महाराणा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल होने के बावजूद महाराणा को 5 किलोमीटर दूर ले गया और साथ ही एक 27 मीटर लंबी खाई को पार करा दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब दोस्तों इसी घटना के कारण कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप रण छोड़कर भाग गए थे, लेकिन असलियत में इसके बाद वो काफी समय वहीं के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ रुक गए और मुगलों को वहां से मेवाड़ तक कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जिसके बाद अकबर ने हार मान ली और अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का ही राज रहा। तो दोस्तों ये थी हल्दी घाटी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।